सक्सेसफुल ऑल आउट ऑपरेशन कैरी आउट हो गया है कश्मीर घाटी के अंदर। वो बिल्कुल टेररिस्ट जो है वहाँ से मारे गए और उसके बाद जब आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ तो उनके बिल्कुल ही बुकला गए हैं वो। हिंदुस्तान को अब ये अपना जो है प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। पाकिस्तान और चीन वो चाहते हैं कि ये एरिया डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि चीन का अपना इधर मफाद है, क्योंकि आपको पता है शख्सगाम वैली है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर, और अमेरिका का भी है कि अमेरिका चाहता है कि ये ऐसा होता रहे ताकि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के पास आए मदद के लिए, तो अमेरिका फिर अपनी जो कार्रवाई करानी है उसने वो करा सके हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान को अब प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले ये है कि जितने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में इनके लॉन्च पैड्स हैं या इवन मैं कहूँगा पिकेट्स वगैरह हैं जहाँ से ये लॉन्चिंग होती है, उन सबको उड़ा देना चाहिए। देखिए, ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, ये पाकिस्तान अब बिल्कुल बुखलाया हुआ है। आईएसआई उनकी बिल्कुल बुखलाई हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से एक सक्सेसफुल ऑल आउट ऑपरेशन कैरी आउट हो गया है कश्मीर घाटी के अंदर, वो बिल्कुल टेररिस्ट जो है वहाँ से मारे गए और उसके बाद जब आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ तो उनके बिल्कुल ही बुखला गए हैं वो। अब ये जो ट्रेन टेररिस्ट है, अब आप देखिए एक आर्मी कमांडोज को भी अब भेज रहे हैं उधर, क्योंकि इनको पता है कि जो दूसरे मिलिटेंट्स हैं जो टेररिस्ट ट्रेन करते हैं ये वो नहीं काम कर सकेंगे, इसलिए उनको भेजा है ये अमेरिकन M5 कार्बाइन वगैरह के साथ और स्टील पियर्सिंग बुलेट्स के साथ, ताकि वो जो है हिट एंड रन जो है टैक्टिक्स अपनाएं। हिट एंड रन मीन एक जगह एम्बुश करेंगे और फिर वहाँ से गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और फिर महीना 2 महीने बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे जंगलों में चुपचाप, ताकि जब नेक्स्ट उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो फिर वो कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई चलती आ रही है इस इलाके में, क्योंकि ये इलाका जो है ऐसा है कि इसके अंदर नेचुरल गुफाएं बहुत हैं, और हमने देखा जो पिछले भी हमारे ऑपरेशंस थे उसके अंदर हमने देखा जब तक जो हमारा जवान उनके सिर के ऊपर नहीं चढ़ जाता तब तक उसका पता ही नहीं लगता कि वो वहाँ कोई छुपा हुआ है। इस हिसाब का टेरेन है वहाँ पर, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेट करने के लिए। पर इसका एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान को अब ये अपना जो है प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जो है, देखिए पाकिस्तान और चीन वो चाहते हैं कि ये एरिया डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि चीन का अपना इधर मफाद है, क्योंकि आपको पता है शख्सगाम वैली है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर, और अमेरिका का भी है कि अमेरिका चाहता है कि ये ऐसा होता रहे ताकि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के पास आए मदद के लिए, तो अमेरिका फिर अपनी जो कार्रवाई करानी है उसने वो करा सके हिंदुस्तान के साथ। तो हिंदुस्तान को अब प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले ये है कि जितने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में इनके लॉन्च पैड्स हैं या इवन मैं कहूँगा पिकेट्स वगैरह हैं जहाँ से ये लॉन्चिंग होती है, उन सबको उड़ा देना चाहिए एक वंस फॉर एंड ऑल। देखें फिर क्या करता है पाकिस्तान, क्या कर लेगा। ये बार बार जो धमकियां देता है कि जी हमारे पास एटम बॉम्ब है, एटम देख लेंगे कि एटम बॉम्ब चला भी सकता है कि नहीं, क्योंकि एटम बॉम्ब चलाने के लिए पहले उसको अपना देखना पड़ेगा देश कि अगर उसने एटम बॉम्ब चलाया तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। तो ये चीज़ें जो है हिंदुस्तान को प्रोएक्टिव मेजर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जो चीज़ है आईएसआई और पाकिस्तान वगैरह ये सब ये रुकेगा नहीं और ये चलता ही रहेगा, और इसमें हमारे जवानों की और हमारे सिविलियंस की शहादत होती रहेगी, जो अब बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। सक्सेसफुल ऑल आउट ऑपरेशन कैरी आउट हो गया है कश्मीर घाटी के अंदर, वो बिल्कुल टेररिस्ट जो है वहाँ से मारे गए और उसके बाद जब आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ तो उनके बिल्कुल ही बुकला गए हैं वो। हिंदुस्तान को अब ये अपना जो है प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। पाकिस्तान और चीन वो चाहते हैं कि ये एरिया डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि चीन का अपना इधर मफाद है, क्योंकि आपको पता है शख्सगाम वैली है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर, और अमेरिका का भी है कि अमेरिका चाहता है कि ये ऐसा होता रहे ताकि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के पास आए मदद के लिए, तो अमेरिका फिर अपनी जो कार्रवाई करानी है उसने वो करा सके हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान को अब प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले ये है कि जितने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में इनके लॉन्च पैड्स हैं या इवन मैं कहूँगा पिकेट्स वगैरह हैं जहाँ से ये लॉन्चिंग होती है, उन सबको उड़ा देना चाहिए।